लड़का खूब ताकतमंद निकलेगा। हाँ है बहुत बदमाश निकलेगा, हमसे भी ज्यादा बदमाश। सामने जाओगे ना? हाँ हाँ होशियारी से जाना। पंडित जी मोबाइल नहीं रह रास का नाम क्या है? रास का नाम देखे तो पुकार का क्या नाम है? रास का नाम उदय चंद सिंह। रास का नाम उदय चंद सिंह। पुकार का नाम होगा उदय सिंह कहते पुकारे जाएंगे। वाह वाह चाचा, कितना मिलता जुलता रहा। रास के नाम उदय चंद सिंह, पुकार का नाम रुदल सिंह। रमजान कितना मिलता जुलता नाम है। बड़े का नाम इसलिए है कि बड़े का आल्हा और छोटे का रुदल। वाह वाह, कितना मिलता जुलता है। बहुत सुंदर मिलता जुलता है। रमजान एक काम करो, ये नेट बंद पंडित जी को दान दक्षिणा दे करके मुआवजा इनाम दे करके विदा कर दो। घर भी कट बोनस का शिकायत नहीं होना जाओ चाहिए। जाओ अपने हम विदा कर दे। पंडित जी हाँ खाए लगी खाए जाएगा। ना हो सकता। अरे पंडित जी इतना दूर से चल के आए हैं, खाट वगैरह की खाए ये जानते हो कि पंडित जी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो दही चूड़ा चाहिए। थोड़ा दही चूड़ा के व्यवस्था न हो, दही चूड़ा का व्यवस्था नहीं है खा कर न लूं। ना सफाई नहीं। न जा घर से खाओ। खाना खिलाना तो खिलाओ, हाँ और नहीं तो पंडित जी ऐसा करो सुनो। सुनो, खाना खाए का मन हो कि ना? हाँ सुनो सुनो खाना खाना खियाओ है सब। जे गाँव में नाव ले ली है चलो 10-12 को स्पर्श किया दे। अब चलो तो करना लो। पंडित जी के दीजिए तो 10-12 को स्पर्श खा लिया। अरे पंडित जी पैसा मांगो तो हमारा नाम ले लिए। हाँ हाँ आज तक दिवाली मचा देवे हम। आज तक जुआ खेल इतना तगड़ा जो दुनिया में कोई न खेल रही है। कहा गए राम सरान आ गया वहां से कौड़ी लिया आ गया मार्च में बोले आज जुआ खेलना है। वाह चलो देख कर उठनी गए लगे कैसा हमार शादी है जे हमला करैया। लड़ जाइए बस। हां बोलो। कबूतरी के जो रखे हैं हम, हां इसको आने से बाहरी आदमी आएगा। हां मर्दार कोई पार्टी आएगा अभी। मल्लार आएगा। हां हम खेलते हैं 3 तसिया। हम सब 3 दसिया है। हाँ आका छठ में डिब्बा का। हां खेलबो तो चित पर। हां हाँ बबू हां बोलो। जमीन में बेचने से तो सब पैसा होबे कर। सब बैंक में रख लिया थियो। अच्छा ठीक है, चित ले ले चित पर। अभी चित ले भाई। चित हां देख ले पठ हां कितना रहा पैसा 5 लाख रख लिया थियो। है 5 लाख 5 लाख और हो बच्चा ना उतने हो। अरे देख के काट में हार गए रे। हर कोई बात ना है, जुगा के समय हो गए। हर तखनी आवड़े लेगा। अच्छा एक घंटा बोल बोल चित ले लो चित पर। चित 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 हां जय मां लक्ष्मी। बैठ है पैसा ला अकाउंट से निकाल के दो। अकाउंट से निकाल ले। हां हो जाइए। अरे लड़का क्या बात है? खड़े हो जाओ।
जुगेरी भगेरी सब है, सब गजेरी सब है। दिन भर जब गांजा दारू पीता है, जुआ खेलने के लिए बैठ जाता है और ये भी खेला ये भी खेलता है। क्या करते हो तुम? हम लोग जुगेरी हैं, दिन रात जुआ खेलते हैं, हम लोग का पैसे यही है। अरे जुआ के थोड़ा बाप करा दे रे। जुआ में बाप दादा का राज नहीं होता है। अब एको आदमी आते हैं जुआ खेलने यहाँ के लिए। कितना का होता है? 1 लाख से लेकर 10 लाख तक। बस बस अरे कितना मालदार पैसा वाला है जो कहता है जे बस 10 लाख मामूली पूछ रहा है, 10 लाख मामूली पूछ रहे हैं। लेकिन जुआ खेलने से पहले समझ लो, हाँ, अरे जुआ तो मर्दों का होता है, अच्छा लेकिन तुम्हारे पास एक तब ले खेली। हम बुझाइत रही, हम बुझाइत रही, टैबलेट नहीं है, ये बिकोसुल कैप्सूल है, बिकोसुल कैप्सूल। क्या होता है? जो आदमी हार जाते हैं, उनका बीपी लो हो जाता है, एक उसमें से एक थोड़ा कैप्सूल दे देते हैं, बिकोसुल हाई में आ जाते हैं। ऐसा करो, हाँ, वो मैडम को उस पर उठाओ दो। बुझाइत नहीं, हम देखिए बुझाइत नहीं। ए मैडम जी आइए। हेलो, क्या बात है? तुम साइड हो जाओ। आप क्या कहते हैं? जुआ खेलते हैं। लेकिन आपका क्या शर्त है? शर्त यही है कि आप अगर हार जाइएगा तो मैं ब्याह कर लूंगी, और जीत जाइएगा तो शादी कर लूंगी। वाह वाह, दोनों में फायदे हैं। 100 से शादी, 100 से ब्याह, दोनों में तो फायदे हैं आपका। मतलब हार जाएगी तो शादी करेगी, शादी कर देगी, और जीत जाएगी तो ब्याह कर देगा। 100 से ब्याह, 100 से शादी। ठीक है, हम भी जुआ खेलेंगे। आप अब भी खेलिएगा? अभी ठीक, बैठ जाइए, बैठिए। जुआ मामूली जुआ नहीं है। उस शीशों का पत्ता लेकर हाथ में बैठे हैं। ओ हाय हाय हाय। अरे शीशों का पत्ता ना है। ना, हमारा बिना 100 है, लेकिन है 500। ठीक है, हम लोग खेलते हैं जुआ मालूम है, चित पर, चित पर। बोलिए, चित लेके ये रहेगा मेरा पट पर। पट पर। जय हो, जय हो माँ लक्ष्मी। चित है, समझो। और रहिएगा पट पर। ये पट पर रहा। जय हो भोग फुलवा देवता। सलीचर के सलीचर 1.25 किलो लड्डू खियावैलो, अतयो भोग फुला के बैठल नहीं जा। आई हमरा पर सहाय रहा। अरे भोगपुरवा देवता कौन है? अरे चौकी पर न देते हैं, पूर्व या पश्चिम में। और उनका नाम है बजरंग बली। लेकिन हम कहते हैं उनका भोग फुलवा पर बोलिए, चित लिखेगा कि पट, एक पट है। पट पर रहेगा ना। जय हो माँ लक्ष्मी। जुगा के मालिक तू है, तो बाबा बाबा है। जाओ, ओ मैडम जी, आइए। लड़की को हाथ रखते हैं, इतना आदमी के पीछे मार हो जाएगा। छोड़ दीजिए, गड़बड़ है कुमार जी। नहीं धरिए, लड़की को हाथ पकड़ते हैं इतना आदमी के भीड़ में। हाथ क्या क्या कहिए पहले? ज्यादा रंगबाजी के लिए 112 पर फोन करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। क्या करेगा 112 जी? अरेस्ट कर लेगा। 112 का भेजा जोड़ा कहने के लड़की को साथ छेड़खानी कर रहा है।
112 कुछ नहीं कर सकता है नहीं, हमारे सामने। बात अलग से कहिए और लड़की से जो भी बात पूछना है। ये कहाँ जा रही है? जा रही घर। इसके साथ क्या साथ था मेरे साथ पहले? अरे भाई, इसको पास 3 महीना का लड़का है, 3.5 महीना का लड़का है, दूध पीना होगा अभी भी अच्छा। अरे लड़कोली है। हाँ, जुआ खेलने का टेक्नोलॉजी है कहता है। हम हर जाते हैं। आ जाते हो। डराती है क्या? सांसद हो। आप क्या है करते? आप बच्चा वाली है? हाँ। आपके पास लड़का भी है? हाँ है। वाह, लेकिन लगता नहीं है कि आप लड़कोली है 3.5 महीना का। 3.5 महीना का? हाँ। लेकिन आपने क्या कहा था पहले कि यदि मैं हार जाऊंगी तो शादी करूंगी। वो तो हमको सके जुआ खेलने का एक कथी होता है। फंसाने का रास्ता है। हाँ। आप क्या सोच ली? ये शादी हार गई है तो हम शादी कर देंगे। चलो पैसा लाओ। जीता हुआ पैसा हम वापस। कितना कड़ा हाथ मारता है रे। पैसा तुम्हारा बाप देगा। खेले हम, हमारा बाप कहाँ से देगा? जितना चलो हवाले पैसा कर दो। पैसा तो जीता हुआ वापस नहीं देंगे। ये क्या है? नहीं तो हमारा बाप दादा रोड में झांकी टांगने वाला है। बेहुदा, ये ऐसा खतरनाक चीज है। अच्छा, ये मौत का हाथ पार करता है। नहीं दोगे? नहीं देंगे। सुनो, लड़का सुन ले, बात रे आप लोग सुने डरे क्या कर रहा है? लड़का सुन ले बाप रे हमारा। हम आपको बाप नहीं है, हम आपको बाप नहीं है। जितना कान का भोज है। अरे भाई, आप लोग सुने ना ये क्या करे हैं? जो लड़का सुन लो बाप रे हमारा, हम आपको बाप नहीं है। खुद देर में हमको भी दादा ही बनेगा। मैंने हम बाप का है, का है। कान में भूल हो गया है। ना ना, भूल तो नहीं, सब किए होंगे। अरे लड़का सुन ले, बात रे शाबाश बहादुर, ये तो भारी धोखा देकर भाग गया।
मार के डर से हमको कहा कि आग लग गया है। उधर हम देखे तो पार हो गया। लेकिन सुन बहादुर, आज ये हमारा गांव से बच गया है तो रावण को तुम्हारी माँ एक जितिया की हुई थी कि मेरा पंजा से निकल गया है। लेकिन सुन लो, ए रुदल का गोली अब बंदूक का गोली जब वो निकल जाता है तो कोई ऐसा मार का अंदाज नहीं है कि उसको वापस तुम भाग कर कहां जाओगी? मैं तुम्हें पीछे वहां तक चाय पी ले होता है। मैं आ रहा हूं। हमारे राज्य में तो कितना लड़का पैदा लिया, लेकिन हिंदुआना कहा हो, हिंदुआना कहा हिंदुआना वाला अपने बगीचा में रहियो हमसे खेलाई गेलो यहाँ से कही करे तो बाप के राज हो। हम कहले हमरा बाप का नहीं है, ये मीर सैयद जी का राज है। हाँ मीर सैयद जी का राज है तो जुआ खेलो। कहेगा हमने कहा मीर सैयद जी को रात में जुआ 25 नहीं होता, नहीं होता जुआ 25। बस इतने पर तो मार का हमरा बर्बाद कर दिल को। गोर तोड़ ले हो अलग, हाथ तोड़ दिल को अलग। चले गला पलस्तरा खड़ा हो पटना ले चलो पटना। पलस्तर से पहले सेकाई का जरूरी होता है। उठो उठो। पलस्तर तो कल में ले जाएंगे पटना, लेकिन अभी तुमको सेकाई का जरूरी है। जाओ यहाँ से चिमनी पर जाओ और मिस्त्री को कहना उसमें से लाल ईटा निकाल करके इसमें सटा देगा, एकदम आराम हो जाएगा। तो कल में हम पटना ले जाएंगे। चाचा हाँ एगो बात ध्यान से सुन लियो, सुनाओ। खाली तोहर मुंह देख लियो, नहीं तो ओकरा हम बर्बाद कर के छोड़ देबो। हाँ इतना मार मारती है, लेकिन हमरा तो मोहम्मद तोड़ा पर है। हाँ इसीलिए छोड़ दिया। तोड़ा मुंह ताकत छोड़ दिलिए है और तो समझा दिया हो। हाँ न तो हड्डी हड्डी के जोड़ अलग अलग कर देवे। खाली तोहर मुंह तक लियो। हम कहे हुए थे नहीं, इसीलिए। हाँ ठीक है, हम समझा देंगे उसको। जाओ हम तुमको पटना लेकर के पलस्तर कराएंगे। ना तो ओकरा के में तोड़ो बर्बादी लिखो। हाँ जाओ जाओ।
बहुत गुस्से में हो क्या? कुछ रास्ते में कुछ हुआ है क्या? गुस्सा होने का कारण है, क्या कारण है? ये जो मकान जो मैं देख रहा हूँ आरी में सबका ऊंचा है और मेरा मकान बीच में नीचे क्यों रह गया? जैसे जैसे लड़का पैदा लेते गया वैसे वैसे मकान बनते गया। तुम सब लड़का से छोटे हो इसलिए तुम्हारा मकान छोटा है। मेरा मकान सब मकान से ऊंचा होना चाहिए, अच्छा, इसलिए कि दूसरा का मकान अच्छा हमारे आगे नहीं आना चाहिए। सुभान अल्लाह। यदि आगे में अच्छा आ गया तो उस मकान को मैं खा दूंगा। समझ गए बात? सुनो बेटा दल, इसका मतलब है छा से तुम्हारा नफरत है। छा से नफरत है तो तुम्हारा मकान सबसे ऊंचा हो जाएगा। लेकिन अभी होना चाहिए, अभी तुरंत मिस्त्री और लेबर लगा रहे हैं। जल्दी लगाइए। ठीक है, हम लगा मैं रहे जा हैं। रहा हूँ, मैं खेल का आ रहा हूँ 1 घंटा में। अच्छा, यदि मेरा मकान ऊंचा नहीं रहा तो हमारा हाथ से खोदा का बाप नहीं बचाएगा। ठीक है बेटा, जाओ बबू। कहाँ को बुलावा है बराबर? कैसा लग रहा हो? और बोल सुभाष। रमजान, कहा लगता है किसी ने बिजली के खोता में लकड़ी डाल दिया। हो सकता है कोई होगा बेवकूफ। बताओ, हमारा जिस्म से रूह फाना नहीं हुआ अच्छा, और कबर में डालने के लिए तैयार तैयार करता है। है। ठीक, कैसा लगा आपको? सबका तो पोसा है वही को डसर। कुत्ता पोसला हुआ तू तो खड़ते क्या गाँव वाला थे? हेलो ठीक है रमजान, हेलो कोई बात नहीं है। एक काम करो, हेलो रजनी जी, आप जहाँ गए हैं स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे रजनी जी? ना पाता है। जाओ मकान को ऊंचा करवा दो, नहीं तो मकान को मकान बनवाया जाता है, ढहवाया नहीं जाता है। और क्या कहा कि ढवा देंगे? मकान को हम ढहा देंगे, नहीं तो मेरा मकान ऊंचा कीजिए। अच्छा, हम जा रहे हैं। मकान बनवा दो। मकान हम ऊंचा बनवा देते हैं। हाँ अब तो 4 बजे हो, 4:30। हाँ, गोरू और भैंसी सब खोल दे लो। एक काम करो, ये 4 बजे तो डेली बाई डेली खोलता है। हाँ, सब दुहा के नहीं, दुहा के नहीं। दुहाएगा तो उसको हम सब होटल में दूध भेज देंगे। अब उसको चलने का खाने का उपाय होना जी जी, चाहिए। एक चोर में हाथ देंगे। हाथ दो। क्या बात? ये कोई मतलब का बात हुआ? कहाँ आग लगा था रे? चिन्हाना परिचय सलाम बाबू। कहीं आग लगा था? कौन कर रहा है? तू ने कहा था कि आग लगाया भाग जाता है। दिमाग खराब है आपको? नहीं डिजाइन देख कर है, डिजाइन देख कर अपना ने कोई डिजाइन चल गया है। हम नहीं थे कल। तुम नहीं था, ना 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 ना, कल हमने लेकिन डिजाइन तो सही है। ना ना, तो इसीलिए ना कर दे। आपका नजर धोखा खा रहा है, अपना ने कोई डिजाइन चल गया है। क्या कर रहे हो तुम? अरे भैंसी खोल जाती, धान में चल जाते। अरे तुम्हारा बाप का राज है। अरे हमारा बाप का नहीं है तो किसी का बाप का है। अरे अरे लदबदाल है। अरे बेहुदा, तू भैंसी खोल दिया है जी, आखिर कितना पैसा खर्चा है गृहस्थी करने में? लगे छे जैसे किसी का धान चल जाएगा। चल जाते, चल जाते।
मामूली खानदान के लड़का भी है जब मैंने चल या तुम्हें तड़का घमंड नहीं है। घमंड का ठीक है। ओ भैया हो लब बना ले तुम चौड़े में न बच्चा दे कान बना के बच्चा जल्दी बोलो। कथी के भैंसी के हाँ कल हम चलेंगे। अरे आई बिहान सांस खेपड़ा बच्चा अरे दे उसको बच्चा दे उसको ही चाहिए। ये कैसे आदमी है दिमाग खड़ा है और तुम पर भी चढ़ के बैठ जाओ। हम पर चढ़ के क्या करेंगे तुम पर चढ़ेंगे हम पर चढ़ेंगे हाँ इतनी बड़ा रोक दाब से हमरा से बच जाएंगे। ये बताइए कहाँ घर हुआ आपका कहाँ घर है मकान आपका अरे हमारा घर को पूछता है रे बेहुदा जिसका राज में तुम रहते हो जिसका दाना पानी खाते हो जिससे तुम्हारा बाल बच्चा जीता है अच्छा वही आदमी पूछता है कहाँ घर है। हाँ तो आपसे हम पूछ रहे थे कहाँ घर है बाप सबका क्या नाम है हमारा कहाँ घर है क्या बाप का तो नहीं जानते हो। नहीं हम नहीं जानते मेरा मकान तो है घर बनेगा घर हुआ गंज बहुत अच्छा पिताजी का नाम मीर सैयद मीर सैयद आपका नाम उदय सिंह। चारों दोगला के पैदा तिगला कहा के जितना दोगला के पैदा तिगला के रहेगा बिना मतलब के चौक चट्टी बढ़ जाएगा और बिना मतलब के मुंह लगा लेगा फटा फटी घुसा घुसे कर देगा। बाप मुसलमान और बेटा रुदल सिंह अरे तुम किसको कह रहे हो रे? आपको कह रहे हैं और किसको कहेंगे अरे जो हमको कहता है अरे ज्यादा कौन बोल रहा है रे? अब कैसे बाप मुसलमान और बेटा रुदल सिंह ये कहाँ से आ गया। हाँ ये नाम रहता रुदलमिया एकरा मुंडिया सदरमिया तैयमिया रहता तई रुदल सिंह कहाँ से आ गया भाई तुम्हारा बात तो मुझे समझ नहीं आया। तुरंत समझ में आ जाएगा। मतलब बेटा क्या बोला तुम सिंह बाप बाप मुसलमान और बेटा रुदल सिंह हम मुसलमान नहीं है। जा रे तोरी की आप मुसलमान का लड़का जो रहता है वो सिंह बोलता है नहीं मुसलमान का लड़का सिंह नहीं बोलता है। नहीं तो हम क्या है वही इसीलिए ना हम कहे थे तू दोगला का पैदा मत करो अभी से तू मुंह से आवाज निकाला लेकिन हम तो कहते करेंगे लेकिन पैदा तो ले आए हम मुसलमान के घर में इसीलिए तो हम कह रहे हैं। बंद करो। हाँ, इसका मतलब हम हिंदू है। ये हिंदू है कि दोगला है कि क्या है वो तो तुमको बताएगा जो जन्म दिया है वही बताएगा। लेकिन तुम्हारा बात को नहीं मानूंगा। ठीक मैं अपनी माँ के पास आ रहा हूँ। ठीक माँ तो बताएगी ना जरूर बेचारी बता देगी कि हिंदू से पैदा की है मुसलमान से कि पैदा। मुसलमान से हमको दोगला कहेगा। अभी से दोगला कहेगा तो याद कर लो। ठीक नहीं कहेंगे ठीक धसका दे देगा। मैं जा रहा हूँ। भागे नहीं। भागने वाला बेटा नहीं है जाइए भाग पूछिए। गया तुम तो दोनों टांग काट लूंगा। ठीक जाइए मैं आ रहा हूँ। आइए। हे माता दी मैं प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा कैसे ओ मालिक वो चाय के चिन्ह हो आइए कप में चल भाई बाबू हो बाबू अभी ने होते पैसा ना अपना पैसा से चाय दुकानदार से कर देंगे तो आया है ना 1,000 के चाय मंगा लेती 1,000 की हे माता
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले बेटा, क्या कहना चाहते हैं? आप कौन हैं और मैं आपका कौन हूँ? ये तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? नहीं। तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारा माँ हूँ, तुम मेरा बेटा हूँ। आप हमारी माँ है। तो फिर मैं कौन हूँ? आप अपना कोख से पैदा किया है। अगर अपने कोख से तुझे जन्म नहीं दिया तो तू धरती फाट के आसमान टूट के गिर गया था। हे माता जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। बोलो। तो मुझे अपना कोख से पैदा की है कि कहीं हत्ता बना सूखा कलाई है? निकल! इस शब्द निकालने से पहले 2 मिनट पहले तूने नहीं सोचा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, माँ कैसे बात करना चाहिए? अपनी माँ के साथ। देखो लली, मैंने तुझे अपने कोख से जन्म दिया है। ये तुम्हारे दिमाग में ये कचरा कौन भर दिया है कि हत्ता बन्ना से उठा करके लाई हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम डायरेक्ट पॉइंट पर आओ, घुमा फिरा के बात करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जब तुम अपने कोख से पैदा की है तो मैं कुछ सवाल तुमसे करना चाहता हूँ। बोलो। आहे कबने नगरिया आता के बता है घरवा है लागई। हे माता, यही मेरा सवाल है। जब आपने कहा कि मैं तुम्हें कोख से ही पैदा किया है तो क्या तू आसमान टूट के आए हो? जब अपने कोख से आपने पैदा किया है, तुम बता दो माँ,
कि मेरा मकान कहाँ है, क्या पिताजी का नाम है, इस राज बरस से तो कैसे आई हो, हम हिंदू है कि मुसलमान? हृदय, तुम्हारे दिमाग में अभी ये सब कुछ नहीं है कि किसके साथ कैसे बात करना चाहिए। अभी तक तुम्हारे पास कोई तमीज नाम का चीज नहीं है। जो माँ तुझे 9 महीना कोख में रखी, 12 हाथ सारी सुई में सरा दिया, 12 रोज जो माँ नरक में वास किया, उस माँ को कहता है कि तू किस जात से मुझे पैदा करवाई हो। शोभा नहीं दिया रुदल तुम्हारी मुझसे। ऐसा पुत्र से तो निपुत्र कहलाना पसंद करेगा, लेकिन ऐसा बेटा नहीं चाहिए। हे माता जी, बेटा से निपुत्र होना तो मंजूर था, लेकिन यार इस दुनिया में पैदा करके छोड़कर बात बनाकर आज तो हना सुनाती है। एक बात और सुन लो रुदल, जाए छू या ना जाए छू, माँ माँ होती है। माँ की पड़तर करने वाला धरती पर कोई नहीं है। इस बात को हम भी जान रहे हैं। अगर कोई भी माँ जान जाएगी कि बेटा बड़ा होकर के इतना बड़ा सवाल और जवाब करेगा, तो अगर बच्चा जन्म ले लिया और जान जाएगी कि बड़ा होकर ऐसे सवाल करेगा, पुत्र से निपुत्र कहलाना पसंद करेगी, वैसा बच्चा को सोई घर में नमक चटा करके मार देगी। आपने सोई घर में नमक चटा कर मार देती हूँ, मुझे मंजूर था कि पोस पाल कर जवान करके इस दुनिया में ओढ़ाना सुनाती है, दोगला साबित कराती है, अनजनुआ साबित कराती है। ये अच्छा लगता है। कौन बोला है तुमको? आज तक हमारे हाथ से कोई ऐसा मार काला नहीं है कि दोगला बने उसको मैं मूली उठा दूंगा। कौन तुमको दोगला बनाया है? जिस राज में तुम हो, हाँ। जिस राज में तुमने पैदा मुझे की है, उस राज का लड़का मुझे दोगला बना रहा है। ओ, तो तुम लड़का से के साथ खेलने के लिए जाते हो? कोई भी लड़का खेलने जाता है लड़का के साथ। एक बात तो तय है, जब तक तुम कुछ नहीं कहा होगा तब तक वो कुछ नहीं कहा। हे माता, मैं उसके लड़के के साथ कुछ ही कहा है। मैं उसके साथ जुआ खेल रहा था, हमने माना किया। उन्होंने बोला कि तू माना करने वाला कौन होता है, हमें तुम्हारा मालिक है। कब का मालिक है? दोगला ढाका से मैं नहीं बात करता। इसका मतलब दोगला है, तूने दोगला पैदा की है। चलो ठीक है, वो तुमको कह दिया तो वो ना तुमको कहा था, हम तो तुमको कुछ नहीं कहते। लेकिन वो क्यों कहा? ये प्रश्न मेरे सामने रख दिया तू। कि तुम दोगला नहीं पैदा करती तो कहा था। तू जानना चाहता है मेरा कहाँ घर है? बस अरे भी सुन लो, कहाँ घर के अलावा में हिंदू है कि मुसलमान है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरा दिमाग खराब नहीं है। ये हिंदू मुसलमान का बात तुम्हारे कान में कहाँ से आ गया? इसलिए मैं किसका बेटा हूँ? तो मेरा बेटा। हमारा बाप क्या है? मीर सैयद। हाँ। तो मीर सैयद का कुरान में एक रुदल सिंह कहाँ से आ जाएगा? हो सकता है नाम रखने के बाद मौलाना मिस कर दिया है। ये माँ, मौलाना मिस में किया होगा। हिंदू का पत्रा में मुसलमान का नाम नहीं आ सकता है, और मुसलमान को पोथी कुरान में हिंदू का नाम नहीं आ सकता है। ये बात जरूर जानता हूँ। जो माँ से तुम बदतमीजी से बात करती हो, मेरे बारे में अगर तुम जान जाओगी बहुत पछताओगे। मैं बहुत पछताओगे। ये सही सलामत। और पछतावा के अलावा तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं बचेगा, कोई संपत्ति नहीं। आखिर तू बताओ कि इस राज में तुम कैसे आई हो, कैसे तुम मुझे पैदा की है,
कहाँ मेरा मकान है, क्या बाप का नाम है? हम हिंदू है कि मुसलमान है? सुनो, मैं बता रहा हूँ। बताओ। हर घरवा परैया रे बबुआ, तोरा का घर बनारस में। तुम्हारा घर बनारस में बनता है। और बाप का नाम क्या है? अरे पिताजी के नाम, अरे पिया सैयद कहाए, अरे बेटा पता जान से जन्म दिया है, मेरी कुख से जन्म दिया है, मैंने तुझे जन्म दिया है। 32वां का दूध मैं तुझे पिलाई हूँ। तुम मेरा खून हो, तुम मेरा बेटा हो। तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ता है। तुम्हारे मन में कैसे आ गया कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ? और हमारी माँ कौन सा से पैदा करवाई है? तुमको बोलने में थोड़ा सा भी लज्जा नहीं आई गुंडन? माँ, जब मीर सैयद का जांच हमने पैदा लिया तो मेरा नाम तो रहा था रुदल मियाँ। लेकिन ये रुदल सिंह कहाँ से आ गया? हो सकता है कहीं हमारा राशि उल्टा हो। हे माता, कि तुम राशि उल्टा होगा तो रुदल सिंह नहीं लिखाएगा, रुदल मियाँ लिखाएगा। अच्छा ये सब बात छोड़ो, इस सब बातें में कोई जान नहीं। चलो भोजन करें। हे माँ, ठीक है,
मान लिया। मेरा मकान घर बगरस है, पिताजी का नाम मीर सैयद है। लेकिन एक बात और तुमसे पूछूं, बोलो। आहे चूड़िया न देखियो आ तोरा है बहिया में। माँ, जिसका पति जिंदा रहता है उसका रूप कुछ और ढंग का रहता है। आहे चूड़िया न देखियो आ तोरा है बहिया में। आता मैया है सुनो, आता बता है मोरा पार, आता से दुआरा तस्वीर जब हमारा बाप जिंदा है, तुम्हारा पति जिंदा है, तो जिसका पति जिंदा रहता है उसका हाथ में भर हाथ चूड़ी रहता है, मांग में सिंदूर रहता है, गर्दन में मंगलसूत्र रहता है। जानती है साड़ी कौन पहनता है? मुसलमान। आई बात नहीं, तुम्हें 16 सिंगर 32 अवल करना चाहिए। ये भेष तुम क्यों बना रखी है? क्या कारण है? किसी चीज का कमी हो गया है कि कोई मैं कहा तुम्हें ताना मारा है? ये रूप कौन बनाया है? मुझे कोई ताना नहीं मारा रुदल। अगर ये मेरा रूप है तो ये मेरा नसीब खराब है। नहीं माँ, मेरा जिंदगी में तुम्हारा नसीब खराब देखना नहीं चाहता हूं। मैं कौन जानती हो? तुम्हारा पुत्र हूं। अपने नजर के सामने इस रूप को नहीं देखना चाहता हूं।
तू जानना चाहता है? तुम बताओ माँ कि ऐसा दासा तुम क्यों बना रखी है? क्या हुआ है तुम्हें? अरे पिता के हम तुमसे झूठ बोले थे कि तुम्हारे पिता वीर सैयद, तुम्हारे पिता वीर सैयद नहीं, तुम्हारे पिता अभी इस दुनिया में नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। और हिंदू धर्म में जिस औरत का पति अगर मर जाए उसको मांगों में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ी पहनने का हिंदू धर्म में कोई अधिकार नहीं है, कोई कर्तव्य, कोई धर्म नहीं बनता है। इसलिए मैंने एक सुलूक श्रृंगार पति सुहावन मैं नहीं कर सकती। एक बात सही है, जो बच्चा तुमसे कहा है वो गलत नहीं कहा है, तुमसे सही कहा है। सही कहा है? हाँ। इसका मतलब दोगला है? नहीं, तुम वीर सैयद का पैदा नहीं है। वीर सैयद जी एक मुसलमान हैं और वो मुसलमान में सिख बिरादर है। लेकिन तुम हो तो मुसलमान के घर में। हाँ, और तुम जो हो राजपूत हो, और वो भी साधारण राजपूत नहीं हो, तुम एक चंद्रवंशी राजपूत हो। तुम्हारे रगों में चंद्रवंशी का ब्लड कर रहा है। तुम अगर जानना चाहता है हृदय कि मेरी माँ एक क्षत्रिय होकर मुसलमान के घर में क्या करती है, हमारी माँ मुसलमान कैसे हो चुकी है, मेरा भाई अनाथ कैसे हो गया। और भाई है? हाँ, तुमसे बड़ा एक भाई है, उसका नाम है अल्लाह। वो कहाँ है? वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन हे माँ, और भाई कह रहा तुमने ऐसा तुम्हें दशा हो गया। अभी वो बच्चा है, तुम भी तो बच्चे हो। अगर ये सब राज रहस्य जानना चाहती हो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वीर सैयद के पास है। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे दिल में, मेरे शरीर में इतना शक्ति नहीं है कि मैं अपना मजबूरी बता सकती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ रुदल, तुम मेरा बेटा है, मैं तुम्हारा माँ हूँ, मुझे मजबूर मत कर बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ। क्या बता देगा बुढ़ा? जो बाप नहीं रहते हुए तुझे बाप का सब कुछ पूरा किया, जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, कर्म तो दिया है। जन्म देने वाला से ज्यादा जो कर्म देता है उसका अधिकार होता है। जो तुझे पनाह दिया, जो तुमको माँ को रहने के लिए जगह दिया,
जो तुमको भाई को पढ़ा लिखा रहा है, तुमको पोस पाल करके जवान किया, उस इंसान को तुम बेटा कह रहे हो? तो क्या कहूँगा? चाचा कहेंगे। चाचा है? हाँ। लेकिन हे माँ, भैया के रहते हुए रुदल, अपने से बड़ों को इज्जत करना सीखो, अपने से छोटे को प्यार करना सीखो। मुंह तो एक कंप्यूटर है, ये मुंह जो है एक कंप्यूटर है, जैसा बटन दबाओगे वैसा ही अक्षर निकलेगा। यही मुंह पानी खिलाता है, यही मुंह लाल खिलाता है। बोलने का तमीज सीखो बेटा। वो तुम्हारे पिता के उम्र के हैं, उनको चाचा कह के बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन भैया के रहते हुए भी आप ऐसा भेष बना कर रखी है। ये मेरा नसीब है बेटा। वो कुछ नहीं किया। मेरा नसीब है, और जो नसीब में लिखा हुआ रहता है वो कोई नहीं बांट सकता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बुढ़ा के पास। अरे अरे, जब भी सही सलामत, अरे तुम्हारे दिमाग का एक तो फ्यूज कंडेंसर हट गया है। कोई ठीक नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। यदि बता दिया सही सलामत कि कहाँ मेरा मकान है, क्या पिता का नाम है, हमारी माँ कैसे मुसलमान बनी है, तो सही है। नहीं तो दोबारा तू बेटा का मुख नहीं देख सकती हो। तुम दोनों भाई के कारण मैं चिंता हूँ, और जब तुम नहीं तो मैं कहाँ। इस रात में पता लगाऊंगा कि कहाँ तक क्या है। ये हाथ का चूड़ी कौन तूने बर्बाद किया है। तुम चला जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। जाओ। मैं प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। सही बात है, आखिर गेहूं का बच्चा कभी सच्चा नहीं होता है। ये छतरी का औलाद है, रंग तो छतरी वाला जरूर रहेगा। हे भगवान, मेरे बेटी को बुरी नजर से और बुरी खतरा से बचाइएगा। हे प्रभु, आप ही के हाथों में सब कुछ पिताजी आदाब। आदाब हाँ, का है, खैर कोई बात नहीं है। अब आएगा खेल में मजा। एक मुसलमान का औलाद आदाब नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिता, आपने अस्सलाम वालेकुम करने का याद कभी सिखाया नहीं। कहीं मस्जिद में आप ले न गए, कहीं कुरान को आप उलट कर दिखवाया नहीं। मैं क्या कहूँगा आपको? बस बस, यही बात को तो मैं तलाश कर रहा था। अब लेकिन तुम जवान हो गए, अब कुछ लोहा करने वाला हो गया। कोई बात नहीं है। और आगे क्या पूछना है पूछ सकते हो। आप बताइए कि आप हमारा कौन है, मैं आपका कौन हूँ, मेरा मकान कहाँ है, क्या बाप का नाम है, हमारी माँ आपका घर में कैसे है, हमें कैसे पैदा हुआ है। ओ, सुना बेटा रुदल, मैं सारा बात को मैं बता रहा हूँ। और हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। हाँ, वो भी बता रहा हूँ। सुना बेटा रुदल, एक समय की बात है, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई अल्लाह एक साथ पलंगपुर महल में सोए हुए थे, और बीरजम्बे का लड़का कलिंगा सिंह है, और सोए हुए में तुम्हारा पिता को जान मार दिया। सोए हुए में तुम्हारा पिता को जान मार दिया। हाथी पर सावन, बिंगला घोड़ा, ढाल तलवार और पारस पत्तल, रूपनी नौरी सारा लूट करके ले गया। कौन ले गया? बीरजम्बे का लड़का, उसको नाम है कलिंगा सिंह। कुत्ता का बच्चा है कहाँ? गढ़वालों में है, गढ़वालों
दरबारों में, वो अपना मकान है। और डंका बजवा दिया कि कोई रानी देवा और हाथ को बिलवाएगा, उसको गिरा लूट लिया जाएगा, फांसी झोंक दिया जाएगा। जो माझी मला नदियां पार करेगा दरिया, उसको नाव डुबा दिया जाएगा, उसको गिरा लूट दिया जाएगा। और जिंदा नहीं छोड़ना है कोई मला को, सबको इसी तरीका से 51 किलो में डंका बनवा दिया, कोई नहीं रखा। रानी देवला तुम्हारा मैं याद करता है गडुरेल में भागते भागते तो अपना भाई को पास लिया गडुरेल। तुम्हारा मामा चुतिया वो भी नहीं रखा, तुम्हारी माँ और भाई को घर से बेघर कर दिया, मार मार करके कोड़ा से निकाल दिया। क्या हमारा मामा अपना बहन को नहीं बचाना? नहीं, कलिंगा को डर से तुम्हारी माँ को नहीं पहुंचाना और घर से बेघर कर दिया। तब तुम्हारी माँ और भाई सोचा जब 51 किलो में कोई हमको रखने वाला जगह नहीं है, न ठहरने देने वाला कोई है, मैं इस दुनिया में जी करके क्या करूंगा। माता गंगा में गई प्राण गंवाने, माता गंगा में प्राण गंवाने गई। माता गंगा छाछेड़ दर्शन दी, कहीं सुनो तुमको अभी माँ और बेटा को अभी दुनिया में रहना है, जान नहीं गवाओ, तुम्हारे लिए इस जल में जगह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। गढ़बनरस तुम्हारे पति का दोस्त मीर सैयद है, वहां जगह मिल जाएगा। तब हमारे यहाँ आया तुम्हारी माँ और भाई, तो हम जगह दिए हैं, तब तुम्हारा पैदा गढ़बनरस में हुआ है। अच्छा अच्छा जी, हाँ। हमारी माँ को घर से बेघर कर दिया, हमारे पिता को कुत्ता के औलाद जान मार दिया, वहां से हर हथियार सब लूट कर ले गया, और भैया कुछ नहीं कहे। बच्चा था, उस समय बच्चा था। लेकिन अब तो सियान हो गए होंगे। हाँ, अब तो सियान हो गए। अभी तक उनका जरा सा देने गर्मी नहीं है। अरे लोहा लौटने वाला नहीं है, आपको जैसा भी नहीं है, एकदम ठंडा दिमाग का है। लेकिन चाचा कितना हिम्मत हुआ बिग जब्बे का लड़का का कि जो हमारा पिता को जान मार दिया, अरे सोए हुए में मार दिया। 51 किलो में ऐलान कर दिया कि रानी देवला अल्लाह को कोई भी केवट वाला कोई भी रजा बिलवा लेगा, हाँ उसको होश समय में आग लगा कर ठोक दूंगा। हाँ, डर से नहीं रखा, कोई नहीं बिलवाया। इसका मतलब है कि 51 किलो में 20 से खाली हो गया। अरे खाली नहीं हो गया, खाली तो नहीं था, लेकिन इतना हिम्मत नहीं था जो माँ बेटा को बिलवाएगा रखेगा। लेकिन चाचा किसी कोना में बांस का बीच में बांस पैदा लिया है, बीज पैदा लिया है। 51 किलो में 20 से खाली हो गया, हाँ, लेकिन मैं उसके लिए बीज पैदा लिया है। ऐसा चाचा कहना मानो हमारे
करिए अरे तुम्हारे पिता को कलिंगा सिंह सोए हुए में मारा है, लेकिन बेटा तुम उसको जगा करके मारो। चाचा हाँ, मैं आपको सब वादा करता हूँ, तो उसका खानदान को नमेट नहीं कर दिया तो मैं बाप का पैदा नहीं, छोकरा का पैदा। मैं जा रहा हूँ। बहुत बलवान थे मेरा दोस्त बिजावर सिंह। बहुत बलवान थे हमारे दोस्त तुम्हारे पिता। ओ उनको सनीचरा तेगा में इतना शक्ति था कि कोई एकावन किला वाला राजा उनसे मुकाबला नहीं करने। तो उसी बूंद का मैं पैदा लिया है, लेकिन वो तो सोए हुए में मार दिया करेंगा से, और नहीं तो जगा करके मारता। वैसा वैसा करेंगा को कितना को परास्त कर देते, लेकिन वही हुआ जो सोए हुए में मुकाबिल गया कि करेंगा सिंह जान मार दिया। है चाचा, उसका राज का हमने उसरी जी नहीं बढ़ा दिया तो मेरा पैदाइश से फर्क है। हाँ बेटा वैसा ही होगा, लेकिन एक बात और सुन लो, तुम यहाँ से चले जाओ अपना मकान नगर मोहब्बा। जिस समय तुम्हारे पिता का मौत हुआ है उसी समय से तुम्हारा देवी का फाटक बंद है। जाओ देवी का फाटक खोलो। अगर देवी दाहिने आती है तो ठीक है, अगर यदि नहीं आएगी दाहिने तो मंदिर उखाड़ करके गंगा में भसा देना, कलयुग में नाम नहीं रहेगा। मैं देवी देवता को नहीं मानता हूँ। यदि हमारा देवी सही रहती क्या हमारा पिता की लाश गंगा जाता? बस बस वही बात बेटा, यही घमंड किए थे तुम्हारे पिताजी। जब थोड़ा सा देवी दाहिने से बाएं हो गया कि कलिंगा को मौका मिल गया, ये सोए हुए में जान मार दिया। नहीं तो देवी साथ रहती, कलिंगा का दिन नहीं था मकान में प्रवेश कर। लेकिन चाचा हम किसी का सहारा हम मदद नहीं खोलूंगा। तुम जाओगे अकेले, मदद नहीं लेना, लेकिन मंदिर का फाटक खोलना ही होगा। क्या महारानी देवी ऑर्डर देगी? हाँ अवश्य देगी। अगर ऑर्डर नहीं देगी सीधे मंदिर उखाड़ना और गंगा में भसा देना। तो ऐसा ही होगा। ठीक है जाओ। आदा आना झूला झूले साथ लचके